अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। हमारा कनाडा से कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़रीन, आज का जो मसला है बहुत ही मुख्तलिफ़ नौइयत का है। मैं ख़ुद भी शशदर रह गया कि कोई ऐसे भी सोच सकता है। तो आज मेरी बात हुई ज़ुबैर साहब से, जो कनाडा आए हैं पिछले 5 साल से और वॉन में काम कर रहे हैं कंपनी के साथ एज ए मैनेजर। तो वो कहते हैं कि बिलाल भाई, मैं जब से कनाडा आया हूँ मैं एक ही कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। और मतलब कहते हैं कि 5 साल पहले आए थे 2020 में, तो 2021 में उनको नौकरी मिली थी। तो अब वो नौकरी करते हुए उनको 4 साल हो गए उस कंपनी के साथ। तो कहते हैं कि मैं काफ़ी मोटिवेशनल लेक्चर्स देखता रहता हूँ, कोट्स पढ़ता रहता हूँ। तो एक चीज़ जो मैंने काफ़ी देखी है, सुनी है, काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर आप एक ही कंपनी में साल हर साल काम करते जाते हैं तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। और ये कोई अक्लमंदाना बात नहीं है। आपको कैसे भी करके 4 साल बाद तो हद है, आपको कंपनी चेंज करनी ही चाहिए। तो बिलाल भाई, मैं काफ़ी दिनों से अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं और से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ। उसके लिए रिसर्च करनी होती है, लोगों से मिलना होता है, मार्केट देखनी होती है कि सप्लाई डिमांड का क्या सिस्टम है। और जो पहले से कंपनीज उस सेक्टर में काम कर रही होती हैं उनका बिज़नेस मॉडल जाकर समझना होता है। तो ये सारा रिसर्च करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं टाइम ऑफ लूँ। अब जॉब से तो मुझे इतनी छुट्टी मिलेगी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्विट कर दूँ। और उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो मेरे पास वो वक्त आ जाएगा जिसमें मैं बिज़नेस अपना इस्टेब्लिश करने के लिए रिसर्च कर सकूँगा, होमवर्क कर सकूँगा। और दूसरा ये कि जब एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगी तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन आएगी और जोश पैदा होगा जो मुझे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नाज़रीन, एक पल को तो मैं सुनकर हक्का बक्का ही रह गया कि कोई ऐसे भी सोच सकता है। ले लेता हूँ। एक तो ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स कभी कभार सही बातें कर रहे होते हैं, अच्छा है। लेकिन हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक तरीका होता है। अब ये नहीं कि लगी लगाई जॉब आप छोड़ दें इससे पहले कि आपको कोई दूसरी उससे बेहतर जॉब मिली है, सिर्फ इसलिए कि आपको 4 साल हो गए काम करते हुए। मैंने पाकिस्तान क्या, दुबई क्या, कनाडा क्या, जहाँ जहाँ भी मैं रहा हूँ मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसे केसेस हैं जहाँ लोग साल हर साल एक ही कंपनी के साथ काम करते हैं। अगर आप नहीं एक रोल में सेटिस्फाइड, आपको लगता है कि आपकी लर्निंग ग्रोथ रुक गई है, तो आप कोई और काम देख लें। लेकिन उसी कंपनी में आप कोशिश करें, हाथ पांव मारें, आप कोशिश करेंगे, बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट के साथ तो डेफिनेटली आपको अकोमोडेट किया जा सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप समझ लें कि आपने सब कुछ सीख लिया और अब कोई नया वेंचर आपको चाहिए। हो सकता है ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो, जो आप हालात आएंगे आपके ऊपर जॉब छोड़ देने के बाद, उनको आप सही तरह से इन्विजन नहीं कर रहे। लेकिन जब ऐसा होगा तब आपको पता चलेगा कि कितने 20 का 100 होता है और आप की कितनी मौजें लगी हुई थी। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान फॉर ग्रांटेड लेने लग पड़ता है उन चीज़ों को जो दरअसल अल्लाह की ब्लेसिंग होती हैं। लेकिन क्योंकि वो रोज़ रोज़ एक ही तरह से उनको देख रहा होता है और उन हालात में होता है, तो अंदाज़ा नहीं होता कि बाहर के लोगों के लिए उस काम की या उस चीज़ की मिल जाने की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है उन लोगों के लिए जो उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो मैंने तो ज़ुबैर साहब को अच्छे तरीके से मैंने उनको बताया कि आपको चाहिए कि अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें और अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है तो फिर आप मूव कर जाएं, स्विच कर जाएं। डोंट स्विच जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्विचिंग। 100 बातों की एक बात ये भी हो सकता है कि आपको इससे कोई बेहतर पैकेज तक मिल जाए, लेकिन जब आप वहाँ जाएं तो हो सकता है कि आपको कोई और चीज़ रास ना आए। हो सकता है कि आपके घर से बहुत दूर हो जाए वो जॉब, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं। खाली एक ये चीज़ नहीं होती कि जॉब लगी हुई है या सैलरी आपकी कितनी है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। आपको कम्यूटिंग में कितना वक्त लगता है, आप कितने अच्छी तरीके से एडजस्ट हुए हैं उस इन्वायरमेंट में, टॉप मैनेजमेंट के साथ आपकी कैसी इक्वेशन है, आप किस रोल पर काम कर रहे हैं, रिन्यूमरेशन आपकी कितनी है, ग्रोथ प्रोफाइल क्या है, कैपेसिटी क्या है। हर चीज़ देखकर इंसान को डिसाइड करना चाहिए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ लोगों की देखा देखी, क्योंकि लोग मूव कर रहे हैं तो आपको भी लाजमी मूव करना चाहिए। डू मूव, बट इफ़ यू फाइंड द राइट प्रॉस्पेक्ट, राइट टाइम और सही मौका फॉर दैट। तो मेरा तो यही मशवरा, नाज़रीन आप क्या कहेंगे?
बाकी इसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि बिज़नेस करने के लिए आपके पास सरमाया कितना है, तो कहते हैं कि $30,000 हैं। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा वक्त मुझे मिले ताकि मैं कोई और बिज़नेस पार्टनर्स भी ढूंढूं, क्योंकि एक बिज़नेस को ओपन करने के लिए $30,000 तो काफ़ी नहीं होंगे। मैंने कहा बिल्कुल आपने बजा फरमाया, $30,000 बिल्कुल आपको काफ़ी नहीं होंगे, लेकिन वो जो दोस्त आप ढूंढना चाह रहे हैं फुर्सत में जो आपके साथ में इन्वेस्ट करें, वो वैसे अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज़ किया करें या जब जॉब से फारिग हो जाते हैं। मैंने कहा जॉब से कितने बजे फारिग हो जाते हैं? कहते हैं मैं 4 बजे फारिग हो जाता हूँ। मैंने कहा कि 4 बजे के बाद आप 1 घंटा रोज़ दें, मार्केट रिसर्च करें, आपका जो इंटरेस्ट की जो भी फील्ड है उसके कंपनी से जाकर बात करें और देखें अगर कोई आपको इंटरेस्टेड पर्सन मिल जाता है। फेसबुक ग्रुप्स को यूज़ करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स को यूज़ करें, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर सर्च करें, कोई आपको बिज़नेस पार्टनर मिल जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब छोड़ेंगे उसके बाद ही आपको मिलेगा कोई सूटेबल पार्टनर। मैंने कहा वैसे ख्याल भी कैसे आ गया इस तरह का? कहते हैं कि असल में वो मेरी मिसेस भी काम करती हैं, तो मैंने पूछा कि उनकी कितनी है इनकम। कहते हैं कि उनकी आफ्टर टैक्स $4,000 है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर इसका मतलब है कि अगर आप जॉब छोड़ भी देंगे तब भी आपकी वाइफ काम कर रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये जो आप सोच रहे हैं कि मैं छोड़कर सर्च करूं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, मैं इसी तरीके से कुछ करूंगा, तो मैंने कहा कि ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं बल्कि दिस इज़ टेकिंग अ स्टेप बैक। आप अगर कंफर्ट जोन से सच में निकलना चाहते हैं तो अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन में जिसमें पहले से आप काम कर रहे हैं उसमें से मज़ीद वक्त निकाल के अपने लिए और प्रॉस्पेक्ट्स भी ढूंढें। दैट विल बी रियली लाइक कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। रिमेंबर, एक दफ़ा आपने छोड़ी तो आजकल की मार्केट में मुश्किल है दूसरी जॉब मिल जाना। वैसे मिल भी सकती है लेकिन मुश्किल बात है। दूसरी ये चीज़ कि खाली बिज़नेस के लिए रिसर्च करना, उसके लिए कोई सेंस नहीं बनती कि आप जॉब छोड़ कर ही रिसर्च करें। वो रिसर्च आप वीकेंड्स में करें या आफ्टर आवर्स में करें। तो मेरा तो यही मशवरा है। व्यूअर्स आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये बाकी मैंने आपको आज की जो वीडियो में दिखाया है वो ये था कि हम कुछ परफ्यूम्स सर्च करने गए थे। ये लताफ़ा के कुछ परफ्यूम्स आए हुए, इनकी काफ़ी धूम है। ये दुबई का एक ब्रांड है। तो हमने पहले मार्शल्स पर हमने देखा, तो मतलब कि वो जो अलमारी थी जिसमें पड़े हुए थे वो अलमारी भी लॉक थी और मतलब बिल्कुल रियल और ओरिजिनल परफ्यूम्स है। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे कहीं से थोड़े सस्ते रेट पर मिल रहे थे, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कर लिए। तो ये मेरे घर में आया था ऊद मूद। That's the Dubai perfume, original लताफ़ा ऊद मूद। इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी तो ये मैंने ऑर्डर किया था। ये देखें ओरिजिनल लताफ़ा की उसके साथ है ये देखें बोतल कितनी ज़बरदस्त है। मुझे ऊद स्मेल बहुत अच्छी लगती है, फ्रेगरेंस। ऊद रिमाइंड्स मी ऑफ दुबई मॉल। उधर किसी भी आप मॉल में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने ये स्प्रे किया होता है, ऊद की कोई ना कोई फ्रेगरेंस होती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। एक मैंने ये मंगवाई है और 3 और आ रही हैं अभी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी भी बहुत अच्छी ऊद की जो ओरिजिनल स्मेल होती है ना वो। इसके अलावा मैंने लताफ़ा खामरा ख़रीदा है और एक और मैंने जो ख़रीदा है बदीउल ऊद है। तो अगर आप कहेंगे तो एक रिव्यू वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा। तीनों परफ्यूम्स आपके सामने रखूंगा और लाइव टेस्ट करके आपको मैं बताऊंगा कि मेरा रिव्यू कैसा है। ये मिल्क बॉटल्स हैं एम्प्टी, ये एक $2 की होती है, तो ये वापस करनी है, खाली हो गई हमारी। That's $8 right there. लास्ट वन पड़ा हुआ था बाकी सारा वो ही था जो लास्ट ऑफर्स पे था, और ये लास्ट वन था क्योंकि सारे सोल्ड आउट हो चुके थे। लास्ट वन पीछे करके पड़ा हुआ था, मैं आगे पीछे करती रही, पीछे करके ही पड़ा हुआ था। मैंने ये कौन सा पिस्ता, वैसे इसमें शॉकिंग पिंक भी था, इसमें ब्लैक एंड वाइट भी होता है, वो सारे सोल्ड आउट थे। ये फ्लोरल वाला लास्ट रह गया था, बाकी वो जिमी चू आइस वाला पड़ा हुआ था। अगर जोहा अप्रूव करेगी तो हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे, वरना तो हम वापस कर देंगे। फिर इवन अगर हमने ले लिया हम फिर भी वापस कर देंगे।
नहीं बस ज्यादा अच्छी है अगर स्टे करे। फ्लोरल या स्पाइसी फ्लोरल, मुझे यही चाहिए थी। You like it? और ये मैंने जूसेस बनाए थे। एक तो बड़ी मुझे खुशी हुई, ये मैंने जूसर मशीन ली है। देखिए ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के साथ खुशियाँ आ जाती हैं। वो ओरिजिनल जूस जिसके लिए मैं हमेशा खोज में रहता था कि मुझे कहीं से मिल जाए, अब मैं घर पे बना लेता हूँ। अदरक का जूस बनाता हूँ मैं, नाशपाती का जूस बनाता हूँ। अभी मैंने पहले आड़ूओं का जूस बनाया था और इतना ज़बरदस्त जूस बनता है। ये कोई 2 दर्जन आड़ू थे, उससे कोई 1 लीटर से भी ऊपर नेक्टर निकला है, मतलब खालिस बिल्कुल। और इतना मीठा, इतना ज़बरदस्त, इतना अफादियत से भरपूर कि मैं आपको क्या बताऊँ। नाशपातियों का ये था कि वो इतनी ज़्यादा जूसी होती हैं कि उनका गूदा बहुत ज़्यादा गीला गीला सा निकल आता है और नेक्टर अलग कम निकलता है। फिर उसके बाद जो उसका गूदा निकला था उसको भी मैंने छन्नी के ऊपर रख दिया था ताकि उसमें से भी जितना ड्रेन आउट हो जाए 3 घंटों में, तो वो ड्रेन आउट हो जाए। तो उससे भी कोई पौना ग्लास और निकल आया था। तो ये भी बहुत मज़े का जूस था। ये नाशपाती बहुत ही मीठी थी। मैं कहता हूँ अगर आपको मीठी नाशपाती मिल जाए तो उसके मज़े के जूस से ज़्यादा आपको कोई और नहीं मिल सकता। इसका पल्प ही होता है, इसके अंदर इतना जूस नहीं करता, आपने सारा पल्प ही निकाल दिया। ये वैसे ही खाया जा सकता है। हाँ, इसका पियर का नहीं है। और ले लो। It's not that much juicy. नहीं, only one. Okay. तो ऊपर से प्रेस करें। No. ये आप वैसे ही खा सकते हो। It's puree. नाशपाती की। वैसे कौन खाता है नाशपाती? ये भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि ये किनुओं का जूस, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है काफ़ी, तो मैंने ये डाल दिए थे। लेकिन इसका जो फील है वो भी साथ में ग्राइंड हो गया था, उसकी खटास आ गई थी इसमें। लेकिन ये मैंने देखा कि 2 दिन के बाद जब मैंने इसको पिया तो ये भी मीठा हुआ था, ये भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। तो मेरे ख्याल में ये भी निकाला जा सकता है। बस ये है कि जब आप इसको जूसर से निकालें तो उसके बाद आप इसको सीव कर लें, क्योंकि जो इसकी जिल्द होती है ना वो भी पिस कर आ गई होती है, तो बिटरनेस उसकी वजह से आती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। क्या कहना चाहेंगे ज़ुबैर साहब के बारे में वो भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।